स्वर्ग सुमन श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से क्रोध इस विषय पर थोड़ा समय मनन करेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और 26 वचन के अनुसार बाइबल यूं कहता है, क्रोध तो करो पर उसमें पाप मत करो, और तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त तक ना रहे। अब थोड़े कुछ प्रश्नों पर हम मनन करते हैं, थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या हमारे अंदर क्रोध का स्वभाव कायम बना रहता है? क्या जिन लोगों के वजह से या कुछ परिस्थितियों के कारण हम क्रोधित होते हैं, तब हम खुद ही उसे अपने तरीके से निपटाते हैं? क्या हम जल्दी और अक्सर क्रोधित होते हैं? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो मेरे प्रिय श्रोताओं, जरूर हमारे जीवन में क्रोधित स्वभाव की समस्या है, और पवित्र वचन के अनुसार यह पाप है। इसलिए हम, प्रिय श्रोताओं, इस पाप को हम परमेश्वर के सामने कबूल करें और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रार्थना में क्षमा की याचना करें। प्रिय श्रोताओं, हम देखेंगे कि क्रोध आने के कुछ कारण, जैसे कि हमारे परिवारों में भिन्न भिन्न गलत स्वभावों के व्यक्तियों का होना, या तो हम खुद भी स्वार्थ केंद्रित व्यक्ति हो सकते हैं, या तो हम असुरक्षित वातावरण में रहते हैं, या तो हमारा बचपन अधिक नियंत्रण में रहा होगा, या तो हमारे साथ किसी ने गलत व्यवहार करने के कारण। इस प्रकार के क्रोध आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए हमें इस समस्या का हल पाने के लिए ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना होगा जो समझदार और विश्वास योग्य है, जो कि हमारी उन समस्याओं को अच्छी तरह से समझकर निष्पक्ष रीति से हमारे उस समस्या का हल वो हमें दे सकता है। और हमें इस पर जय पाने के लिए हमें निरंतर कार्यशील होना होगा और किसी पर हमें दोष न लगाना। इस प्रकार की सलाह मिलने के बावजूद भी श्रोताओं, कई बार हमारे मन में क्रोध की भावना और किसी के विरोध में बदले की भावना होती है। वो नहीं होना चाहिए, और इस विषय में हमने हमेशा खबरदारी लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम क्रोध में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, किसी के साथ हम उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। ये नहीं करना है। ऐसे नहीं कि क्रोध में हम हमारा जो क्रोध प्रकट नहीं कर सकते हैं। क्रोध में हम प्रकट हो सकते हैं, मगर पाप नहीं करना। इसमें और भी हमारे अंदर, हमारे जीवन में आत्म परीक्षण और बुद्धि और विवेक और समझदारी, इनका भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बातें क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी सहायता करती है। कुछ ऐसे भी स्थान या व्यक्ति होते हैं जहां पर क्रोध की समस्या बहुत ज्यादा होती है। उस वक्त हमारा जो निर्णय है, उस वक्त हमारा जो उद्देश्य है, वो बहुत निश्चित होना चाहिए। और हां, प्रिय श्रोताओं, इस क्रोध की समस्या पर हम जय पाने के बाद हमारे जीवन में शांति और समाधान की बहुत ज़रूरत है। और ये तभी हो सकता है जब हमारे निर्माणकर्ता परमेश्वर को हम अपने जीवन में मौका देंगे। क्योंकि मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारा परमेश्वर छुटकारे का परमेश्वर है। इन सभी समस्याओं पर हमें जय देने वाला वो परमेश्वर है। उसके वचनों पर मनन करना, उसकी बातों पर ध्यान करना, उसी में हम
शांति और समाधान का अनुभव करते हैं, क्योंकि उसके वायदे, उसके वचन हमें मार्ग और सच्चाई और जीवन में चलाते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 19 वचन में, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरजवंत और क्रोध में धीमा होना है। आइए प्रिय श्रोताओं, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिन वचनों के जरिए आपने हमसे बात किया है और हमारे जीवन में ये जो क्रोध की समस्या है, इसके विषय में आपने हमें बहुत प्यार से समझाकर इस पर जय पाने के लिए आपने आपकी अनुग्रह दया कृपा की है। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता, आपको सुनने वाले ये सारे प्रिय श्रोता और इनके हर एक के जीवन में, इनके पारिवारिक सारे समस्याओं पर आप इनको जय देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं। अब्बा पिता, पवित्र पिता, हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में आपकी शांति, आपका समाधान हर एक को अनुभव हो। हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हर किसी की और कोई दूसरी जरूरत है, प्रभु हर एक के दिलों को आप जांचते हैं। आपके वचनों में दृढ़ और मजबूत होने के लिए, आपके वचनों पर ध्यान करने के लिए, आपके उपस्थिति में बैठकर हर वक्त आनंद समाधान को अनुभव करने के लिए आपके सारे पवित्र श्रोताओं को आप सहायता करें। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आप महान, पवित्र, सामर्थ्यशाली हैं। धन्यवाद के साथ हमने इस प्रार्थना को मांगा और हमने पा लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, विशेषता जो इस क्रोध की समस्या में से है, उन सबों को आपने आपके अनुग्रह दया कृपा में रखा है और एक जयवंत जीवन आप उनको दिया है। धन्यवाद हो, आमीन।